हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के कॉफ़ी हंट ब्लॉग के बारे में। साथ में बात करेंगे कि आंटी जी क्यों चिड़ी हुई हैं ढंबावना मैडम से। सच में क्या ये कोई इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर सिर्फ ट्रैवल का स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये सब है। साथ में फ्रेंड्स एक और बात करूँगी, जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, रिएक्शन देते हो कि आपकी रोटी चल रही है इससे, तो ये बात मत किया करो। ये बात करनी कोई अच्छी नहीं है कि मैं मेरी रोटी सिर्फ उन्हीं के कहीं से चल रही है। या फिर आप कहते हो कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, आप भी अपनी लाइफ को व्लॉग करके दिखाओ, फिर हम उस पर बात करेंगे। मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं सही लगता, मैं नहीं करती। इन फ्यूचर कभी होगा तो ज़रूर। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उस पर कॉल आउट करना कोई गलत नहीं है, बट कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, क्या कहें, हर बार वो ब्लाइंड फॉलोअर्स आते हैं और इस तरीके की उल्टी बात करते हैं। उनको ये नहीं दिखता जब ढंबावना मैडम दूसरों के घर में कैमरा लगा देती हैं। आपने देखा लास्ट व्लॉग में जब वो घूम रही थी तो किसी के घर के अंदर पूरा उनके घर का अंदर का दिखा। आपके घर में अगर कोई जा रहा हो और अचानक से कैमरा लगा के आपका घर का दिखाने लग जाए तो आपको कैसा फील होगा। पर पता नहीं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती। यहाँ तक कि आंटी जी ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि भाई हम लोग थोड़े से थक गए थे, हम लोग नहीं जा पाए, बहू बेटे दोनों घूमने के लिए गए। इससे उनका आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि अपनी अपनी इमेज को इतना क्लीन दिखाने के लिए ढंबावना मैडम ऐसे स्ट्रेसफुल ट्रिप पे ले गई जहाँ उनका जाना बनता नहीं था। यहाँ तक कि बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सी फूड है और यहाँ का खाना हमें जच नहीं रहा। जबकि देखो, ये बातें क्यों चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रैवल व्लॉग में कभी भी आंटी जी ने ऐसी शिकायत नहीं की। ठीक है, आंटी जी ने दुबई में बहुत खुश थी, आंटी जी इवन इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स में घूमी है। क्योंकि होता ही है कि चाहे इंडिया में भी आप किसी पार्ट में भी जाओ, हर एक का फूड स्टाइल अलग होता है, पर इंसान उस चीज़ को एडजस्ट करता है। पर अगर आप देखो बिल्कुल ही डिफरेंट, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप वियतनाम कभी नहीं गए थे, क्योंकि आपको वियतनाम की ट्रिप सस्ती पड़ रही थी तो आप ले गए। आप तो हर बार बिजनेस क्लास में जाते हो, आंटी जी अंकल जी को आप स्पेशली फर्स्ट टाइम लेके गए, जान के बना के लेके गए ट्रिप में कि हम ये बिजनेस क्लास से भी थोड़ी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। जो लोग नेगेटिव दिखा रहे हैं वो नेगेटिव को पॉजिटिव बन इनके लिए तो यही हो रहा है ना कि हमें नेगेटिव दिखाया जा रहा है, जबकि उनकी लोगों की जो थिंकिंग है वही है। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आप वापस आ जाओ, ये जो व्लॉग्स हैं ये सबसे कि वर्स्ट व्लॉगिंग लग रही है ये वियतनाम के ट्रिप की। क्योंकि कोई सेंस नहीं लग रही, बस चलते जाओ भागते जाओ चलते जाओ, वो चीज़ें सही नहीं लग रही। आपने देखा जब वो उन्होंने वो द कैफ़े अपार्टमेंट में जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग थी वहाँ गए, उन्होंने क्लियर बोला कि ये लिफ्ट से जाना बड़ा पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है। 5 फ्लोर तक वो अंकल जी आंटी जी को बाय स्टेयर्स लेके गए। क्या वजह थी स्टेयर से लेके जाने की? कि भैया हम कंटेंट शूट करते रहेंगे। जबकि वहाँ आंटी जी अंकल जी का क्या काम, कैफ़े के अंदर मैडम जी ने वहीं बिठाया जहाँ मैडम जी को अच्छा लग रहा था बैठना। जबकि अंकल जी ने कहा कि ये तो बहुत नीचे है। फिर इवन एसी की बात हुई, एसी नहीं चला तो अंकल जी ने हल्का सा बोला भी एसी नहीं चलेगा तो बैठेंगे कहते। पर मैडम ने उसके बाद उस चीज़ को कट कर दिया कि भाई ये तो फिर लोग बोलेंगे, लोग तो नेगेटिव कहेंगे। देखो, लोग नेगेटिव कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करें, हम नेगेटिव नहीं है। आपको मैडम की नेगेटिविटी ना दिखती तो सही है, आप देखो मैडम का व्लॉग। आप क्यों हमारे रिएक्शन वीडियोस को आके देखते हो? मत देखो। आप लोगों को लगता है कि हम ये करके, अगर हमारे अकाउंट में मैडम पैसे भिजवा रही है कि नहीं भिजवा रही, ये आप मत इस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करो। ठीक है, और साथ में ये बात कि आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, आप फॉलोअर्स हो, आप उनको पसंद करते हो, आप उनके व्लॉग को देखो, लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो। क्योंकि मुझे हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं कि भैया बहुत अच्छी ट्रिप रही, जबकि आंटी जी अंकल जी के फेस से क्लियर दिख रहा है, आंटी जी के फेस से तो स्पेसिफिकली दिख रहा है। ठीक है, आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाके चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो तेज तेज, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, वो जो स्कूटी ड्राइवर जो लड़का था उसको के तुम इरिटेट कर रहे हो, तुम्हारी शादी होगी कि नहीं, ये चीज़ें करने वाली थोड़ी होती हैं। पर हम लोग ऐसी व्लॉगिंग करना पसंद नहीं करते, और ऐसी व्लॉगिंग पे अगर कोई बात होगी तो ज़रूर करेंगे। यही रिएक्शन वीडियोज़ वालों का काम होता है कि इसी पे इसी तरीके से बात करनी। मैडम के लिए कॉफ़ी हंट करना बड़ा ज़रूरी है। आप बिलीव करो, लास्ट की वीडियो में अगर आपने देखा हो तो लोगों ने यही कहा कि बस कॉफ़ी हंट चल रहा है। जबकि मैडम जी जो थी उन्होंने थंबनेल आपने और टाइटल देखा क्या डाला कि हम थक चुके हैं, क्योंकि लोगों ने ये बात करी, लोग ये पॉइंट आउट उठा रहे हैं कि अंकल जी आंटी जी थक चुके हैं। ठीक है,
कोई ये भी कहेगा इनके इन लॉज हैं, इनकी मर्जी है, ठीक है, इनकी इन लॉज है, इनकी मर्जी है, बात मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। पर अगर उन इन लॉज के बीच में गलत हो रहा होगा, अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया हम थक गए हैं, हमें यहाँ का फूड नहीं जच रहा, हमें यहाँ का क्लाइमेट नहीं जच रहा, या फिर कहा जाए तो देखो अगर वो कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकती तो वैसे ही चाय का भी होता है, इंसान नहीं पूरा दिन पीता है, इनकी तरह कॉफ़ी की तरह दीवानगी तो कम लोगों की होती है, चाय की दीवानगी भी लोगों को कम होती है। पर एटलीस्ट इंडियन पीपल 1 से 2 बार तो चाय पीते ही पीते हैं। पर आंटी जी, अंकल जी ने उस पे कुछ नहीं कहा। ब्रेकफ़ास्ट में कल उनको चाय मिल गई, वो बहुत खुश थे। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ, चाय मिल गई। आपको एक बात और याद होगी, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इनके, कि भैया आंटी जी ने कुछ बिस्किट्स के पैकेट और कुछ बैग तैयार किया था जिसके अंदर की ये रिफ्रेशमेंट थी, बिस्किट थे, नमकीन थी, कि ये लेके जाएंगे। तुरंत कविनाश ने उस चीज़ को कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जाओगे। जबकि अच्छा हो, हर कोई लेके जाता है। मैं ये नहीं समझ पाती कि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग हल्दीराम्स के स्पेसिफिकली पैकेट्स आते हैं, राजमा चावल के आप ले लो, कड़ी चावल ले लो, इवन थेपले आते हैं जिससे 5 डेज़ की वैलिडिटी होती है। इंसान मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो कर ले, कहते हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हेल्थी हो, उसके बाद तो चलो डे चल जाता है, पूरा दिन ट्रैवलिंग में जो भी खाना हो चल जाता है। पर मैं भैया जो सर हैं हमारे, उन्होंने स्पेशली मना कर दिया, ये थैले तो जाएंगे नहीं, ये तो हमारी शान के खिलाफ हैं। देखिए, जो खुद ही अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो फिर उस पर बात करें कि नहीं करें। वो कह रहे हैं कि भाई बेबी आपकी कॉफ़ी यहाँ से मिलेगी, उनको ध्यान है, ठीक है। बेबी दिन में कॉफ़ी के बारे में 10 बार बोलती है, व्लॉग दिखाने में इंटरटेनमेंट दिखाना है, बेबी कॉफ़ी दिखाती है, तो लोग तो देखो इस पे बात करेंगे ही करेंगे। इसमें तो कहीं से भी ये नहीं होगा कि वो बात नहीं करेंगे। आज उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला है जिस पे मैं कल बात करूँगी, क्योंकि आज व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया तो आज मैं नहीं करूँगी, उस पे भी बात होगी। जो बात अगर खटकेगी उस पे बात करनी जायज़ है। साथ में आप एक और चीज़ देखो, आंटी जी अंकल जी के कमेंट सेक्शन क्यों बंद है, ये भी तो आप सोचो। जो लोग ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हमें शट अप कह रहे हैं, वो ज़रा जाके वहाँ भी तो सोचें कि क्या वजह है। क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं न कहीं आंटी जी अंकल जी को जो कमेंट्स आएंगे वो हमारे खिलाफ आएंगे, और वो आंटी जी को इफ़ेक्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। आपने देखा वो थोड़ा सा ढंबावना मैडम से थोड़ी सी दूर हैं। चाहे आपने देखा जब वो शूज़ की शॉपिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, कविनाश ने, कि आप मम्मी ढंबावना के साथ चले जाओ, तो आंटी जी ने साफ मना कर दिया। उनका फेस एक्सप्रेशन बताया था, क्योंकि मैडम क्या है, वो घुमाती रहती हैं, उनका अपना स्टाइल है, उन्होंने चीज़ें एक लेनी होती है, घूमती वो 10 जगह हैं। तो आंटी जी उतनी नहीं पसंद कर रही, कि ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल ट्रैवल है। आप देखो बैक टू बैक ट्रैवलिंग चल रही है, बैक टू बैक उनकी ट्रैवलिंग चल रही है, जबकि कोई ऐसी कंट्री बनाते जिसमें सिंपल घूमना होता। घूमना तो देखो हर कंट्री में जाओगे ट्रैवल करोगे तो घूमना होगा, पर थोड़ा सोच समझ के हो। साथ में ये चीज़ भी है कि जो हमारी मैडम जी हैं, हमारी मैडम के लिए एक बात और लोग कर रहे हैं कि ज़रा हम लोगों को इन्हें एक टास्क दे देना चाहिए कि पूरे दिन में इन्होंने कॉफ़ी पे कितनी बात की, ये बात ज़रूर कर देनी चाहिए। तो हाँ, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ेगी। ऐसे तो मैडम को व्यूज़ आ नहीं रहे, ऐसे तो मैडम को पॉजिटिव कमेंट्स कम ही आ रहे हैं, कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स को छोड़ के तो इतने ही आ रहे हैं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं, और कमेंट्स भी ज़रूर करें, पर थोड़ा सोच के करें कमेंट्स। किसी की रोटी किसी से नहीं चलती, अगर कोई किसी को दे भी रहा होता है तो उसकी किस्मत की होती है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।